शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के घर में बॉम्बे और आंध्रा बैठा है। नेपाल भी है, नेपाल भी है, महाराष्ट्र भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज का जो विषय है, एक रस स्थिति। एक रस स्थिति ये हमारी कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी है। एक रस स्थिति ये एक अचीवमेंट है। एक रस स्थिति ये एक तपस्या है। जहाँ हमारे बाबन मार्क्स जोड़ते हैं तो उसमें एक विशेष बात बाबा ने ऐड की हुई है, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी आई है। और वह एक बात क्या है? आजकल संसार में भी लोग कोई चीज अचीव करते हैं, परंतु वो चीज कब तक उनके पास रहती है, मेंटेन्ड रहती है, सस्टेन होती है, वो इम्पोर्टेंट बात होती है। मैंने पढ़ाई के बल से कुछ प्राप्त कर लिया। मान लीजिए 7 दिन का कोर्स किया और 7 दिन का कोर्स करने के पश्चात मेरे अंदर से गुस्सा निकल गया। एक घड़ी के लिए निकल, लेकिन क्या वो गुस्सा अभी भी निकला हुआ है या वो वापस आ गया? कितने काल से अगर आप बाबा की मुरलियों को अच्छी तरह अध्ययन करते हैं तो प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप के महावाक्यों में जब भी बाबा ने हमारी रिजल्ट निकाली है तो बाबा ने उसमें यही कहा कि बाबा देखते हैं कि बच्चे का जन्म जिस दिन से हुआ, आदि जिस दिन से हुई, उस दिन से लेकर के आज तक अवस्था कैसी रही। उदाहरण के रूप से स्नेह, जिस दिन जन्म हुआ, बाबा को पहचाना, उस दिन से लेकर आज दिन तक वो स्नेह अव्यभिचारी रहा
बेहद का रहा, निस्वार्थ रहा। बाबा जो उसमें चेक करना चाहते हैं वो बोलते हैं, और आदि काल से कैसे रहे वो चीज बाबा देखता है। थोड़े समय के पुरुषार्थ से कोई चीज हम अचीव करते हैं, उसमें और जिन्होंने आदि काल से उसे अचीव किया है, उनमें दोनों में महान अंतर होता है। बाबा कहते हैं भाग्य बनाते हैं ना, तो कोई होते हैं जो आदि से कणा दाना अपना सफल कर रहे हैं, और कोई है जो अभी आए और अभी बहुत अच्छा सफल कर रहे हैं। ज्यादा नंबर किसको मिलेंगे? किसको मिलेंगे? जो पहले से कर रहा है। एक बार दादी जानकी पूना में रहते थे, तो दो बच्चे थे जो आज तो बड़े बड़े कुमार, सारे पूना सब जोन को संभालने के निमित्त बन गए हैं। वो दो छोटे छोटे कुमार चौथी पांचवी में पढ़ते थे कि कितने में पढ़ते थे वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, परंतु वो बाबा के बच्चे बने। उनको जब हॉस्टल में रहते थे, जब छुट्टी संडे की होती थी तो वो बच्चे एक तरफ पैदल जाते थे और एक तरफ वो बस से आते थे। वो एक तरफ पैदल जाकर के जो पैसा बचता था वो पैसा भंडारी में डालते थे। छोटे छोटे बच्चे। एक दिन दादी जानकी ने क्या देखा कि वो बहुत सारे पैसे भंडारी में डाल रहे हैं। तो दादी जानकी ने उनको रोका और बुलाया अपने पास। ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया कि दादी, दिवाली पर हमको हमारे पेरेंट्स ने भेजा, तो हमने सोचा हर बार हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं, हर हफ्ता 10-10 पैसा डालते हैं। अभी हमारे हाथ में ज्यादा पैसा आया है तो हम सारा ही डाल देते हैं। दादी ने कहा नहीं। दादी की बात सुनिए। क्यों? जब तुम अलग अलग थोड़ा थोड़ा डालोगे तो तुम्हें बाबा याद आएगा, तुम्हारी डबल कमाई होगी। और ऐसे ही एक बार डाल करके फिनिश हो गया, वो तो खत्म हो गया ना, फिर बाबा थोड़ी तुमको याद आएगा। कितना गहरा दादी ने सोचा, त्रिकालदर्शी होके उनकी कमाई डबल कैसे हो। बहुकाल का किया हुआ काम में आता है। एक रस कोई चीज होती है, ये बिजली है। बिजली कंटिन्यूअसली जग रही है, हमें अच्छी लग रही है। यही बिजली टिमटिमाना शुरू कर दे, बंद बुझ होनी शुरू हो जाए तो क्या होगा? आंखें परेशान, डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ होगा। ठीक है। तीसरी बात, मान लीजिए आप, हम लोगों का जो बचपन था,
तो बचपन में छोटी छोटी बातें दादियां सिखाती थी। ऑलराउंडर दादी ने टोली बनाई और काटने के लिए कहा कि ये मैं खुद ही काटूंगी। मैंने कहा क्यों दादी, ये तो हम भी काट सकते हैं। कहते नहीं, तेरे को काटने आएगा नहीं। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, टोली के पीस ही तो करने हैं, मुझे क्यों नहीं आएगा। कहती तुम एक रस नहीं करेगी। एक रस माना इक्वल साइज। अब किसी को मिल जाए इतना बड़ा पीस और किसी को मिले इतना पीस, तो उसको होगा तो सही ना, इसको बड़ा पीस मिला, मेरे को छोटा ही मिला। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो बाबा सिखाते थे कि ये संकल्प भी क्यों आवे, नहीं आना चाहिए। इसी रीति से हमारी जो एक रस स्थिति है, वो अगर अप एंड डाउन होती है, हलचल में आती है, तो वो शोभाजनक नहीं है, तकलीफ भी देती है और वो कच्ची स्थिति होती है, पक्की नहीं है, स्टेबल नहीं है ना, हलचल वाली है। अब एक रस स्थिति बनाने के लिए सबके सामने बातें आती, सबके सामने, परंतु बातें भले आए, लेकिन मेरी अवस्था एक रस रहे, हिले नहीं। मैं क्लास में पूछती हूँ, ऐसे कितने हैं जिन्होंने तपस्या करके अपनी ये स्थिति बना ली है कि कभी भी वो जरा भी हलचल में नहीं आते? वो हाथ तो खड़े करो। बहुत थोड़े, 8-10। ये है तपस्या। और ये स्थिति लाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक ज्ञान का सिमरण और दूसरा योग का अभ्यास। घटना घटती है, खुशी में हम खुश हो जाते हैं, गमी में हम थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। ये हमारी योगियों की लाइफ नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मैं प्रश्न करती थी, क्या कारण है व्यक्ति को अच्छा कुछ हुआ तो खुश होना चाहिए, बुरा हुआ तो फील होना चाहिए, ये नॉर्मल स्वाभाविक है, इसको गलत क्यों कहा जाता है? ज्ञान के अनुसार ये गलत क्यों है? ये भी कोई जीवन है कि आपको ठंडा गरम, अच्छा बुरा, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय विजय, इसका कोई असर ही ना हो? ये भी कोई लाइफ है? धीरे धीरे समझ में आया। स्थित प्रज्ञा, जब आपकी बुद्धि प्रज्ञा हलचल में ना आए, वो एक तपस्या है।
तपस्या है। इतना सरल रीति से नहीं होता, और वक्त आने पर अनुभव होता है। वक्त आने पर अनुभव होता है। हम स्वयं को समझ बैठे होते हैं कि हमने इसको पार कर लिया, परंतु नहीं। वक्त आने पर पता लगता है। अब ये स्थिति हम कैसे बनाएं? एक साधन है अपने सर्व संबंध, प्यारे बाबा के साथ जुड़े। आपने देखा होगा जब संबंध पूरे बाबा के साथ नहीं है, उस दिन बाबा ने कहा अव्यभिचारी सगाई। अगर मेरी वो सगाई पक्की नहीं है, सर्व संबंधों के सुख का रस अनुभव में नहीं है, तो आत्मा अप एंड डाउन हो। बुद्धि भटकेगी। उसको एक पट्टे पर ले आने में मेहनत लगेगी। इसलिए वो अभ्यास कि मुझे अपने सर्व संबंध प्यारे बाबा के साथ जोड़ने हैं और उनसे वो सुख लेना है, एक ये मेरी तपस्या का अंश हो। इस पर ध्यान देना, क्योंकि भगवानुवाच है, अगर किसी की भी याद आई अंत में तो तपस्या भंग। अंतमते साहिब गते। किसी की भी याद क्यों आए, और बाबा ने बताया हुआ है जिस संबंध की अनुभूति बाबा के साथ नहीं होगी, वही संबंध आपको खींचेगा, क्योंकि आत्मा में वो रस चाहिए। मानो आपको बाबा बेटा है, आपने बाबा को बेटे के रूप से नहीं अपनाया है, तो आपको अपना बेटा याद आएगा। आपके अंदर वो सुख गया नहीं, तो वो बेटा याद आएगा। इसी रीति से एकाग्रता, मन बुद्धि की एकाग्रता, लक्ष्य की एकाग्रता, पुरुषार्थ में एकाग्रता, आज मैं ये करूं, कल मैं ये करूं, परसों मैं ये करूं, ये एकाग्रता नहीं है।
जब आप एकाग्र बुद्धि होते हैं तब आप एक रस रह सकते हैं। एकाग्रता अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अंत में हमारी एकाग्रता पर ही अटैक है। बुद्धि एकाग्र है तो बाबा से कैच कर सकती है। एकाग्र नहीं है, हिलने वाली है, तो बाबा से क्या कैच करेगी। टेलीविजन पर अगर चलते चलते अप एंड डाउन वेव्स होती हैं, आप क्या करते हैं? टेलीविजन बंद कर देते हैं। जो मेरे मन में अप एंड डाउन हो रही हैं वेव्स, वो मुझे टेंशन में लाती है, एकाग्र नहीं होने देती। कंफ्यूजन में आते हैं, केओस में आते हैं, हलचल आती है। ये हमारी स्थिति नहीं। छोटा छोटा अभ्यास है। आप क्लास सुन रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और आपका ध्यान वहां जा रहा है, तो आप क्लास सुन नहीं रहे हैं, एकाग्रता नहीं है। इसके साथ साथ एक बल, एक भरोसा, निश्चय, पक्का है। निश्चय पक्का है। एक बल एक भरोसे की बात पक्की है। या किसी ने कहा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, अरे तुम वैष्णो देवी नहीं गई हो ना इतने साल, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा है। आ गए हलचल में। तुमने वो व्रत छोड़ दिए हैं ना, इसलिए ऐसा हुआ। तुमने ये किया ना, इसलिए ऐसा हुआ। एक बल एक भरोसा, वो निश्चय मेरा पक्का है। मैं पूरा समझती हूं कि ये प्यारे बाबा ने ज्ञान दिया है। प्यारे बाबा मेरे जीवन की नौका को चलाने वाले हैं। प्यारे बाबा ने ज्ञान से मेरा ये जीवन बनाया। एक बल एक भरोसा है। या कहेंगे थोड़ा थोड़ा गणेश की पूजा भी कर लो, थोड़ा थोड़ा सरस्वती की पूजा भी कर लो, थोड़ा थोड़ा ये भी, अपना क्या जाता है। एक बल एक भरोसा है। ये चेक करना। फिर मैंने कहा एक रस स्थिति के लिए आवश्यक है ज्ञान का सिमरन। ये सृष्टि नाटक है।
क्या मैं सच में इसको नाटक के रूप से देखती हूं? विशाल नाटक है, बेहद का। बाबा कहते हैं इस नाटक में तुम एक्टर हो, तुम मालिक नहीं हो। तुम्हें अभिनय करने का काम दिया गया है, तुमने पार्ट बजाना है। वो है हॉलीवुड के एक्टर, आप हो हॉलीवुड के एक्टर। दोनों में अंतर है ना। वो हॉलीवुड, मैंने वो देखा है अमेरिका में, और दूसरा हॉलीवुड, ये प्यारे बाबा का हॉलीवुड है। इससे बड़ा स्टूडियो और कहीं नहीं दुनिया में। कितना बड़ा स्टूडियो है देखो तो सही, सब तरफ एक्टिंग चल रही है, सारे जहान में एक्टिंग चल रही है। इतना बड़ा स्टूडियो देखा, और कैमरा कितने लगे हुए हैं देखो तो सही। कितने कैमरा हैं बोलो, देखो कौन जवाब देता है। कितने कैमरा हैं? ये दो। कितने कैमरा हैं? एक। कितने कैमरा? 800 करोड़। 800 करोड़ कैमराज हैं, जो हर एक दूसरे को देख रहा है। देख रहा है ना हर एक दूसरे को। कितना बड़ा स्टूडियो है। अब मम्मा कहती थी, हमेशा समझो मैं ड्रामा स्टेज पर हूं, सारी दुनिया मुझे देख रही है। छोटी सी बात, ये कैमरा आपकी तरफ मुंह कर लेता है, आप कैसे ठीक ठाक अलर्ट होके बैठ जाते हो? ठीक है ना? तुरंत अपने आप को ठीक कर लेते हो, भाई मेरा ठीक से वहीं में जाना चाहिए। और अगर मेरी बुद्धि में ये रहे कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो मेरी स्थिति कैसी होगी? हलचल वाली स्थिति रख सकूंगी? आंखों से आंसू आते, मैं प्रैक्टिकल बातें बता रही हूं। आपकी आंखों से आंसू आते हैं, अगर कोई सामने से आ जाता है तो क्या करते हो? पीठ मोड़ लेते हो, आंसू पोंछ लेते हो। मुझे आंसू बहाता न देखा जाए, ये स्थूल है। सूक्ष्म मेरी स्थिति वो हलचल वाली, उसका कोई ख्याल है? वो एक रस चाहिए। कहने को क्या है? हम कहते हैं निंदा स्तुति मान अपमान जय विजय सब में समान। हे मना, सच में समान रहता है? एक रस रहता है या उतार चढ़ाव होते हैं?
बुरा नहीं मानिएगा, उतार चढ़ाव होते हैं। क्यों होते हैं? हम एक कालदर्शी बनते हैं। त्रिकालदर्शी नहीं, दूरदर्शी नहीं। अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम तुरंत कहते हैं, अरे तुमको दिखाई नहीं दिया, तुमने ऐसा कैसे कर लिया आदि। अगर हम दूरदर्शी होके देखें, उसने गलती करके मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। गलती करके मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। उसकी गलती को मैं वापस ठीक कर सकती हूँ? कर सकती हूँ? बातें आएंगी, बाबा ने उनको बातों को छुट्टी दी हुई है। बातें आएंगी, लेकिन बातों के प्रभाव में नहीं आ रहा, अटैक में नहीं आ रहा। उसके लिए चाहिए एकाग्रता का, बिंदु स्थिति का अभ्यास। विस्तार को संकीर्ण करना, ये हमें आना चाहिए। आज दिन तक भी हमारी कंप्लेन क्या होती है? बहन जी ने पूरी बात तो सुनी नहीं, मेरी सुनी नहीं गई। क्या सुनना है? विस्तार में क्या बस रहा है? कोशिश करें, उसको संकीर्ण करिए। आपकी शक्तियां है ना, अष्ट शक्तियां, अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है ना विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, वो हमें अपना। एक रस स्थिति के लिए अपने मन को स्थिरता में लाइए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र देखिए, उनके आगे जाके खड़े हो जाइए। आपको उससे क्या भासना आ रही है, विजुअलाइज करिए। सम्मुख जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाके बैठो? मुरलियों में कहता है ना, कभी सोचा नहीं आपने क्यों कहता है? क्यों कहता है? इसीलिए कहता है जैसे वो स्थिर है, आप भी स्थिर हो जाओ। अगर कोई रो रहा है, आप दृष्टि देते हैं, वो शांत हो जाता है ना। कोई आत्मा बहुत तड़फ रही है, आप उसको एकाग्रता से दृष्टि देते हैं, ठीक हो जाता है ना, चेहरा मुस्कुराना शुरू कर देता है। कुछ भी हो,
आपने अगर गौर किया होगा, ये जितने रॉयल लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, हलचल में नहीं आते। अगर कहीं पर हलचल की बात है तो क्या करते हैं? कमरे में जाके स्वयं को ठीक करके फिर बाहर आते हैं। इस एक रस स्थिति के लिए बाबा ने जो अभ्यास बताए, एक अभ्यास, फुल स्टॉप लगाने की आदत डालो। प्रश्न चित्त नहीं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। कितने भाई बहन हैं जो बिल्कुल फुल स्टॉप लगा लेते हैं, फिर संकल्प नहीं उठता। थोड़े, ये पढ़ाई है हमारी, ये तपस्या है हमारी। फुल स्टॉप लगाना से, फुल स्टॉप मीन्स फुल स्टॉप। दूसरा अभ्यास, व्यर्थ, साधारण और नेगेटिव, तीनों को टच नहीं करना है। हलचल तब आती है जब बाहर से कोई चीज ऐड होती है। मैं कौन हूं? रॉयल? रॉयल लोग व्यर्थ बातें सोचते हैं। अपने स्वमान में रहो। मैं गार्बेज, कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाली आत्मा नहीं हूं। मेरे व्यर्थ संकल्प चलने का कारण क्या है? कूड़ा करकट इकट्ठा किया है। उस कूड़े करकट को निकालो, उससे दूर रहो, कमल आसन पे रहो, न्यारे प्यारे रहो। एक फॉर्मूला जिसको मैंने अपनाया हुआ है, जिन बातों से अपना कोई मतलब नहीं, उन बातों पर ध्यान देना ही नहीं है। वो मेरे मतलब की नहीं है ना। और मैं आपको सच कहती हूं, मेरे पास कोई फालतू इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं है। ये चीज मेरे काम की नहीं है, फालतू है। मैं क्यों इसको सुनूं? किस लिए? हाँ, अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं पूरा सुनूंगी, फिर पूरा सुनूंगी। लेकिन अगर मेरा उसमें कोई काम नहीं, मैं क्यों सुनूं? अपने माइंड को एक्स्ट्रा बर्डन क्यों दूं? ये बेचारा थका हुआ है। उसमें शक्ति नहीं है, मन के ऊपर घाव है। उसको मल्लम पट्टी दो। दूसरा, साधारण। साधारण क्या है?
अब यहां बैठे हैं हम, आपको संकल्प आ सकता है ये स्क्रीन लगाने का क्या मतलब है, ये सोफे का रंग अगर वाइट होता तो कितना अच्छा होता, ये फूल क्या रखे हैं, थोड़ा इतना रॉयल रखना चाहिए, ये क्या है? आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है नहीं, तो फालतू संकल्प क्यों आया? इसको कहते साधारण संकल्प। इसने ये कलर क्यों पहना, यहाँ के पंखे वाइट होते तो कितना अच्छा था, आपको क्या मतलब? ये टेढ़े बांके स्पीकर क्यों रखे हैं, आपको क्या मतलब? जिसकी जो चार्ज है वो करेगा ना, मैं अपने आप को उस लेवल पर क्यों लाऊं? ये आपके दुश्मन है, एक रस स्थिति के दुश्मन है। और तीसरा नेगेटिव, मैं पूछती हूं, सच बताना, कितने हैं जो बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचते? वो हाथ खड़े करो। बहुत थोड़े हैं। आज की भट्टी से, आज की इस क्लास, मेरा आपसे निवेदन है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचो, अपने बारे में भी नहीं और किसी के भी बारे में नहीं। आपके जोन से एक आत्मा थी, केवी के राजू, उनको एक बार मैंने दिल्ली में कन्याओं की ट्रेनिंग होती थी, उसमें अनुभव सुनाने के लिए बुलाया। उन्होंने अनुभव में क्या सुनाया? जिस दिन से मैं बाबा का बच्चा बना हूं, उस दिन से आज दिन तक मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। आप सच पूछो, मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं 20 साल 25 साल पहले की बात सुना रही, मेरी आंखें खुल गई। वो आत्मा साधारण गृहस्थी पुरुषार्थ करके अपने आप को इतना आगे ले गया, और मैं कहाँ रह गई? और आज की डेट में मीठे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा मानना ये है, हम ब्राह्मण हैं। कितने टाइटल अपन पर लेते हैं? विश्व कल्याणकारी है, विश्व परिवर्तक है। हम प्रकृति को भी बदलेंगे, दुनिया को भी बदलेंगे। आज एक संकल्प कर लीजिए, ताकत है, ताकत है, ताकत है तो हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ, ताकत है। कितनी अच्छी सभा लग रही है, ताकत है। आज के बाद हम नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचेंगे, किसी के भी बारे में, अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। प्रशासन होता है वो बात अलग है, आपको हैंडल करना होता है वो बात अलग है, लेकिन प्रभाव में नहीं है।
चौथा अभ्यास, और वो अभ्यास स्वयं को अशरीरी बनाओ। अशरीरी, शरीर में आए, शरीर से गए, शरीर में आए, शरीर से गए। यह अभ्यास बहुत काम आएगा। पांचवा, अपने मन को एक्सरसाइज दीजिए। कौन सी? जब चाहें, जहां चाहें, जितनी देर के लिए चाहें, अपने मन को एकाग्र कर सकें। मानो मैं मूल वतन में जाना चाहती हूं, तो मूल वतन वासी मैं बन करके बैठी रहूं जब तक मैं चाहूं। ये अभ्यास करिए। और छठी बात, इन अभ्यासों के लिए एनर्जी चाहिए, शक्ति। वो कहां से आएगी? वो एनर्जी आएगी मौन से, साइलेंस से। साइलेंस के अभ्यासी बने। बुरा नहीं मानना, हम लोग बोल बोल करके अपने आप को बहुत लो लेवल पे ले आते हैं। जितने वीआईपी हैं वो कम बोलते हैं। कम बोलते हैं। ठीक है? मौन, साइलेंस। ये आप समझो, ये तपस्या है। एक रस स्थिति बनाना, ये एक तपस्या है। ओके? ठीक? ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा
शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा कर जाओ। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा कर जाओ। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। मेरे तो शिव बाबा